राधे सभी को। कैसे हैं सब? मैं आपकी दोस्त नेहा। तो आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा था। वैसे ये प्रश्न तो काफी समय से था, लेकिन मैं उसको खोज रही थी कि कहाँ इसका उत्तर मिलेगा। तो हमारे ग्रंथों में हर एक प्रश्न का उत्तर होता है, और जो मेरा प्रश्न है वो सभी का प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो भले इंसान हमेशा परेशानी में क्यों रहते हैं, हमेशा उनके सामने परेशानियां क्यों आती रहती हैं। एक खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। लेकिन जो बुरे लोग हैं, ना कुछ करते हैं, ना भगवान की पूजा करते हैं, ना कोई भी चीज टाइम से करते हैं, लेकिन खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में। ये प्रश्न जो था वो अर्जुन के मन में भी उठ रहा था, तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर मांगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके माध्यम से आप समझ जाओगे। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया, जो मैं इसमें पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि जो चीज अच्छी चीज मिलती है उसको हमेशा बांटना चाहिए। बांटने से उस चीज में और बढ़ोतरी होती है। तो अपने मन में स्थिरता लाने के लिए और उसको अपने मन में रखने के लिए आपको वो चीज हमेशा बांटनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गांव में दो व्यक्ति थे। एक तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते थे, दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम स्मरण करते रहना। एक व्यक्ति का काम था सिर्फ चोरी चकारी करना। तो वो क्या करता था, मंदिर से सारे जूते चप्पल चुराना। और एक व्यक्ति जो था वो मंदिर में जाके दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना। तो लेकिन जो पूजा पाठ करता था व्यक्ति, वो हमेशा परेशान रहता था। लेकिन जो चोरी चकारी करता था वो हमेशा खुश रहता था, उसको उसी में संतुष्टि थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस चोर को ऐसा मालूम पड़ा कि मंदिर में सिर्फ पंडित के अलावा कोई नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना जाके मंदिर में मैं सारे आभूषण चुरा लूं। तो वो व्यक्ति मंदिर पहुंचा, उसने सारे आभूषण भगवान जी के सारे निकाल के वो ले गए पोटली में बांध के। उसी समय वो भला व्यक्ति वहां पहुंचा और पंडित जी की नजर उस भले व्यक्ति पर पहुंची। तो उन्होंने उसको पकड़ा और फिर सब लोगों को बुला के उसकी जो दुर्दशा की वो तो फिर क्या ही थी। वो बेचारा वहां से निकला। उसका दुर्भाग्य इतना खराब था कि एक गाड़ी आई और टक्कर मार के उसको चोट पहुंचा गई। लेकिन उसको वैसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चोट लगी। फिर उसने घर जाके अब भगवान की सारी तस्वीरें थी वो सब निकाल दी। 2-3 साल बीत गए, उसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यमराज जी लेके जा रहे थे, तो उस भले व्यक्ति का जो नजर थी वो उसी व्यक्ति पर पहुंची। तो उसने कहा कि ये इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये इतना खुश क्यों रहता है और इतना खुश क्यों था, और मैं तो इतनी पूजा पाठ करता था फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उससे रहा नहीं गया, तो उसने यमराज जी से प्रश्न पूछ ही लिया। तो यमराज जी ने फिर बताया कि जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु थी, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में राजपाठ लिखा था, मतलब राजयोग था, राजाओं की जिंदगी जीना लिखा था। लेकिन इसके कर्म ने इसकी जो दुर्दशा करी, तो सिर्फ ये सोने की पोटली तक ही सीमित रह पाया। लेकिन इसके जीवन में राजयोग था। लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम्हारी जो मृत्यु थी वो उससे टल के एक छोटी सी चोट में बदल गई। तो हमारे जो कर्म होते हैं ना, पुराने जो कर्म होते हैं, वो हमेशा हमारे सामने आते हैं। लेकिन आप अपने भले कार्य को कभी रोको नहीं, अपने अच्छे कार्यों को करना रोको नहीं। कि दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा हो लेकिन वो सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन आपको नहीं पता वो उसके कर्मा है और वो क्या कर रहा है वो आपको नहीं पता। लेकिन आप अगर अपने कर्मा देखेंगे, कहते ना पुराने कर्मा, नए कर्मा, आने वाले कर्मा, वो कई लोगों को ये सब चीजें सिर से ऊपर जाती। भाई ये कर्म वरम हमें समझ में नहीं आता, ऐसा होता है। बस वो ये जानते हैं कि अभी जो समय में जो हो रहा है वही सच है, कि ये इंसान गलत कर रहा है तो इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। आप ये सोचो कि आप भला कार्य कर रहे हैं, आपके सामने परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन आप उससे ऊपर निकल जा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे कर्मों का फल मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों। व्यक्ति को दोनों तरीके के अगर कर्म करोगे तो वो भोगने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच सकता। यहाँ तक कि भगवान भी कर्म फल से नहीं बच पाए थे। उन्होंने भी जब मनुष्य योनि ली थी तो उन्होंने भी कर्म को भोगा था। तो इसीलिए कभी दूसरा व्यक्ति अगर आपको लगता है कि गलत कार्य करके भी सुखी है, तो आप अपने भले कार्य को ना रोकें, आप अपने अच्छे कर्म करते रहें। तो ये अच्छी बात जो मुझे अपने ग्रंथों में जो सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, इससे क्या होता है कि हमारे मन में जो दुविधाएं होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और ये बात साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। तो यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी का सत्य है। अगर व्यक्ति हर चीज को जान ले और मान ले
तो फिर तो बात ही क्या है। तो अक्सर लोग अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो दूसरों की जिंदगी में ताका-झाकी करना बंद कर दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्म कर रहे हैं, आप अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे ये सीखने को मिली कि अपने अच्छे कर्म को कभी बंद ना करें दूसरों की चीजों को देखते हुए। अपने जो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं उसको करते रहें। तो ये चीज मैंने पढ़ी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, शायद आप लोगों के मन की दुविधा भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जो दुविधाओं में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकल सके। तो ऐसे प्यारे प्यारे प्रश्नों के उत्तर मैं लाती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी। आई होप कि आप भी इसे इम्प्लीमेंट करें, मैं भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगी बहुत अच्छे से। तब तक के लिए राधे राधे।